Good morning, everyone. So this is our day 2 of Kurk trip. So we are now heading towards Tupare Elephant Camp. I'll keep you guys posted in my vlog and let's see how it goes. So we had our breakfast and I stocked up my safety glasses. These are best for riding actually. But this is what I feel. इससे बढ़िया चीज़ नहीं है. सारी आइज़ कवर रहती हैं एंड सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आइज़ की. लास्ट टाइम मेरी आँख में कुछ लग गया था बट नाउ आई होप ऐसा कुछ नहीं होगा. तो हम एक जगह रुके हैं यहाँ पर. I'll show the view to you guys. It's beautiful. Setting up my gimbal. उनके बारे में सोचो जो यहाँ रहते हैं. ओ एक बंदे का घर है, उसके पास लेक है ऑलमोस्ट अपना. बहुत ही सुंदर. मेरे को लग रहा है कि शूटिंग यही होती होगी कहीं भूतों भूतों की जो फिल्में होती हैं. Yes, tell me. What? चप्पल. कौन बोल चप्पल? पहन ले. So now we have reached. एलिफेंट्स भी देख रहे हैं. एक्चुअली हम ना ऑपोजिट साइड से आ गए हैं. उधर काफी भीड़ है. It's okay. हाँ उधर भी. आई थिंक उस साइड है शायद पार्किंग. और सब देखो वॉक करके यहाँ से वॉक करके उधर जा रहे हैं. कितने लोग बोटिंग के लिए खड़े हैं. आज तो बोटिंग नहीं करेंगे डेफिनेटली. बहुत गर्मी है और ऊपर से सारे थक चुके हैं ऑलमोस्ट. अपने बारे में कुछ बताइए. क्या बताऊँ अपने बारे में. इस एलिफेंट कैम्प में आप तीसरी बार आ रहे हैं. चौथी बार आ रही हूँ. चौथी बार आ रहे हो तो आप हमें गलत रास्ते से क्यों लेके आए. क्योंकि यहाँ से आप जल्दी पहुँच सकते थे. भगवान के पास नहीं, माइक खोल रहे. हाथियों के पास. नहीं कहाँ जल्दी आ सकते थे हम. हाथियों के पास. मेरे को लगा आपने भगवान तक पहुँचाने की तैयारी कर ली थी. ऐसी तो कोई बात नहीं है. तो यहाँ बात करिए. अभी आप टाइम वेस्ट किए बगैर वहाँ पे चलिए और पानी में खेलिए. चलो पानी में खेले. हम बच्चे हैं. बच्चे ने एलिफेंट भी खेलते हैं. चल फिर. सो वी डिसाइडेड कि हम बोटिंग नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लाइन बहुत लंबी थी. तो हम वहाँ से निकले गोल्डन टेम्पल के लिए और विद इन एन आवर वी रीच्ड गोल्डन टेम्पल. मैप्स चल नहीं रहे एज यू कैन सी. तो इन गर्मी में आगे जाके हमने पिया नारियल पानी. हेलो आगे आगे. हाँ वो सो अब हम आ गए हैं नैमरोलिंग मोनेस्ट्री में. ये मोनेस्ट्री तिब्बत के बाहर सबसे बड़ी तिब्बतियन कॉलोनी की सेटलमेंट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने सेटल करवाई थी. बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट गिफ्टेड दिस मोनेस्ट्री टू ऑल द तिब्बतियन रिफ्यूजीज हु केम टू इंडिया जब चाइना ने अटैक किया था तिब्बत पे. सो ऑल यू हैव सीन इज़ अ हॉस्टल. इस मोनेस्ट्री के पास अपना एक हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज एंड इवन एक हॉस्पिटल तक है.
यहाँ आने का कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर एक जूता घर है जहाँ पर आपको 8 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं आपके जूतों को संभाल के रखने के लिए। एंड ये बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह है। दिस प्लेस इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन टेम्पल इन कूर्ग। आई थिंक ये बेलेकोप्पा जगह है कर्नाटका में, जो यहाँ सेटलमेंट कराई गई थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अगली फुटेज में आप देखोगे कि कितना पीसफुल जगह है ये, कितने दिल से इसको संभाल के रखा है एक तिब्बतियन कॉलोनी ने, सोसाइटी ने। एंड यू कैन लिटरली फील द ऑरा दिस प्लेस हैज़। Now we are leaving. Yes, this is how you go. It's a quite good place. काफ़ी शांति है। एंड एक प्रेयर चल रही थी, एज यू माइट हैव सीन इन द क्लिप। उस एरिया में जाना अभी बंद किया हुआ था उन्होंने। सो अभी हम अंदर 2 बिल्डिंग्स में जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। जसप्रीत एंड राजीव वेंट ऑलरेडी। एज यू कैन सी ऑन माई बैक यू हैव दिस वन, देन यू हैव दिस सेकेंड, एंड 2 वर देयर। सो या this is the 3rd building, and you have some drawings on the roof. So now we'll go to the 4th building. We are now going to the 4th building where the prayer is going on for us to see and experience. सो फ़िलहाल दे आर नॉट टेकिंग द ऑर्डर्स, तो हमें बाहर जाके खाना पड़ेगा। मीनवाइल हम आइसक्रीम खाएंगे। तो अभी ढूंढेंगे हम दूसरा रेस्टोरेंट। इसका नाम है नेमलिंग कैफ़े। पिज़्ज़ा, बर्गर एंड जूस। और फिर जंक फूड खाना पड़ेगा। तो जसप्रीत का हो गया मूड ऑफ, क्योंकि उसको खाना था तिब्बतियन फूड, एंड उन्होंने ऑर्डर लेने कर दिए बंद। ज़्यादा आ गई है दुनिया। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है दोपहर का तो चलाओ काम, बाकी देखेंगे शाम को। अब ऐसा मत बोल यार दोबारा, ये भी बंद होने वाला है। सेकंड रेस्टोरेंट में भी कुछ नहीं मिला, तो वहाँ वो ज़्यादा टाइम ले रहे थे। अब जूस लिया है, जूस पियेंगे एंड चलेंगे यहाँ से। फिर देखते हैं क्या करना है। बट भूख बहुत लगी है इस टाइम, बट क्या करें, हाल के मारे। सो नाउ वी आर गोइंग टू द पार्किंग। जल्दी जल्दी यार, बहुत गर्मी है फ़िलहाल।
पुष्पा व्हाट हैपेंड? पुष्पा राज बोल रहा था कोई पीछे? हाँ गुड। तो पीछे सारा उनका कैंपस है। सो नाउ वी आर लिविंग। इस टाइम इतनी धूप है, इतनी गर्मी है फिलहाल। कितने बज गए? 2। तो इस हाँ इतनी धूप और गर्मी है फिलहाल। 3 बज चुके हैं एंड अभी गरम गरम गाड़ी में बैठेंगे जाके और यहाँ से निकलना है। और ये आगे का प्लान है, पता भी नहीं है कि क्या करना है, बट स्टिल देखते हैं, कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा ही भगवान। सो नाउ वी आर एट हरंगी रिजर्वॉयर। सो दिस इज अ डैम। हाँ जी वे हाँ तो एक डैम, दिस इज आवर सेकंड डैम है ना टुगेदर। वो भी कर्नाटका का ही है, बट दिस लुक्स लाइक अ गुड प्लेस यार। चिल करने के लिए ओके है इवनिंग को, और शाम को आओ यहाँ अपनी फैमिली के साथ। यू कैन बेसिकली हैव अ गेट टुगेदर और पिकनिक करो यहाँ पर आके। सो ये है डैम, इसका नाम है हिरंगी डैम। यहाँ से आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बंद कर रखा है। मोटा मोटे तौर पे बोलें तो ये बेसिकली एक पार्क है जहाँ आप आ सकते हो, बैठ सकते हो फैमिली के साथ। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है यहाँ पर जितना हम सोच के आए थे। सो हिरंगी डैम से बाहर निकलते हुए वी नोटिस्ड कि वहाँ पर एक मसाज बूथ है, तो हम सभी ने मसाज लेने का सोच लिया। तो उसके चार्जेस थे कुछ 10 मिनट्स के 100 रुपीज़। तो हमने थोड़ी बार्गेनिंग करी एंड वी गॉट इट 15 मिनट्स फॉर 100 रुपीज़। पर मसाज लेके मज़ा आ गया। आई थिंक इतने टायरिंग डे के बाद एक मसाज तो बनती थी। सो आफ्टर टेकिंग द मसाज अब मैं करूँगा ड्राइव और राजीव पीछे का बैठेगा। सबसे पहले शूज़ डालें चप्पलों में, क्योंकि ड्राइव कर ही नहीं जा सकते। तो अभी हम चलते हैं वापस आफ्टर द मसाज, और राजीव बैठेगा पीछे और मैं करूँगा ड्राइव। सो फाइनली होटल आ गए हैं बहुत लंबे दिन के बाद। अब करेंगे रेस्ट एंड फ्रेश होंगे, कल निकलेंगे बेंगलोर के लिए। पर ओवरऑल इट वाज अ रियल गुड एक्सपीरियंस। बिल्कुल अनप्लान ट्रिप थी एंड एवरीथिंग वेंट वेरी गुड, वेरी नाइस। सो वी लाइक दिस प्लेस। सो अब हम करेंगे आराम, आप भी करिए आराम।